अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ कौम और मिल्लत के बुज़ुर्ग, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मोहतरम एडवोकेट जावेद साहब जो इस विधानसभा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, मोहतरम जनाब जमील खां साहब जो राजस्थान के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, मोहतरम जनाब इमरान साहब जो कामा विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, जनाब रफ़ीक खां साहब जो ज़िला सदर हैं चोरू के, डाइस पर बैठे हुए मेरे मजलिस के रुफ़क़ा अब्दुल हक सोलंकी साहब, सलीम साहब, जावेद साहब, हाजी आसिफ साहब, यासिर साहब, फ़ारूक साहब, इब्राहिम साहब, हाकिम अली साहब, हाजी खुतबुद्दीन साहब, मौलाना सिकंदर साहब जो बाड़मेर से आए, नवाब साहब, खालिद साहब, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं सिखर की इस सरजमीन पर आकर आपसे कुछ बोलने का मौका मुझे अल्लाह ने इनायत फरमाया। मैं शुरुआत में सलाम करना चाहूँगा वारिस खान ज़मींदार को, खलंदर खान गौर को, प्रोफेसर मोहम्मद बख्श जहीन को, अब्दुल्ला आज़ाद साहब को, सलीम खान बागवान को, नज़र मोहम्मद पठान को, मिश्री खान ख़ायम खानी को, बहलुल खान पठान को। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था, और ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के बाद भी भारत सरकार से मुजाहिदीन आज़ादी का पेंशन लेने से भी इन्होंने इनकार कर दिया, और मुल्क की आज़ादी के बाद भी इस मुल्क की खिदमत करते रहे। तो मैं इन तमाम मुजाहिदीन आज़ादी को सलाम करता हूँ जो इस सरजमीन से निकल कर भारत को अंग्रेज़ों के ग़ुलामी से हमको आज़ाद करवाया। ये और बात है कि इन नामों में कोई नरेंद्र मोदी की पार्टी का नाम वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने मुल्क को आज़ाद कराने में या आरएसएस ने या संघ परिवार ने या जनसंघ का कोई रोल नहीं था। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि इस विधानसभा से मजलिस ने एडवोकेट जावेद अहमद खां साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है, और मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मजलिस पर बहुत से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, मगर हम कांग्रेस के ज़िम्मेदारों से पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आपको सत्ता मिली राजस्थान में, कई बरस आपको सत्ता मिली, और ये भाई बहन को सत्ता मिलती थी। एक तरफ बीजेपी आई तो महारानी मुख्यमंत्री बन जाती, और जब कांग्रेस की आती तो उनके भाई गहलोत बन जाते। तो 10 साल में कभी ये रोटी पलटती तो रोटी एक ही घर में पलटती है, कभी इनके पास तो कभी उनके पास। हम इन दोनों से पूछना चाह रहे हैं, भाजपा से, बीजेपी से और कांग्रेस से, कि आखिर क्या बात है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा